माघ पूर्णिमा के 2 दिन शेष बचे हुए हैं। इतिहास का सबसे बड़ा भीषण जाम से जूझ रहा है प्रयागराज रीवा हाईवे। यहाँ पर लगा सबसे अधिक जाम। महाकुंभ के दौरान माघी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पवित्र स्नान में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस वजह से प्रयागराज की ओर जाने वाला हर रास्ता जाम लगा हुआ है। सबसे बुरा हाल रीवा प्रयागराज हाईवे पर है। प्रयागराज आजकल अपने इतिहास के सबसे भयावह जाम का सामना कर रहा है। देश का अलग अलग हिस्सों में प्रयागराज को जाने वाली सड़कों पर गाड़ियों का कई कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ। लोग रोड अरेस्ट में गिरफ्तार हैं। सबसे बुरा हाल रीवा प्रयागराज हाईवे पर लगा है। हालांकि रविवार की तुलना में सोमवार को जाम में कुछ कमी देखी जा रही है। ऐसा तब हुआ है जब मध्य प्रदेश पुलिस ने लोगों से प्रयागराज न जाने की अपील की है। पुलिस लोगों से रास्ते में ही वापस लौट जाने की अपील कर रही है। रीवा से प्रयागराज पहुंचने में कितना समय लगता है? आम लोगों में प्रयागराज से रीवा जाने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगा हुआ है, लेकिन रविवार, शनिवार और रविवार को लोगों को इस दूरी को तय करने में 8-10 घंटे, यहां तक कि 24-24 घंटे का भी समय लग रहा है। मध्य प्रदेश से प्रयागराज की ओर जाने वाला हर रास्ता आकर रीवा प्रयागराज हाईवे में मिलता है। माघी पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर संगम में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज के लिए निकल पड़े हैं। इससे रीवा प्रयागराज जाम हो गया है। प्रयागराज में प्रवेश करने से पहले सुहागी घाटी पहाड़ी रास्ता है, वहां गाड़ियों की रफ्तार कम हो जाती है, इसलिए चाकघाट बॉर्डर में ही जाम ने विकराल रूप ले लिया है। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस रास्ते पर 25 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में सम्मिलित होने जा रहे बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों के श्रद्धालुओं का चाकघाट रीवा से लेकर जबलपुर, कटनी, सिवनी जिले तक यातायात प्रभावित होने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। वाहनों में ज़्यादातर बुजुर्ग, महिलाएं एवं बच्चे शामिल हैं। जाम में फंसे लोगों को खाद्य सामग्रियां, यहाँ तक कि पीने के पानी की भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल जो है वो खुद पूरी व्यवस्था को संभाले हुए हैं। पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात है और उसके बावजूद पुलिस भी उसमें कोशिश कर रही है कि लोग जो हैं वो इस जाम से बचें। वही हाल जब हम कटनी प्रयागराज कुंभ जाने वाले वाहनों की संख्या बढ़ने और मैहर तक लगने वाले जाम की बात करते हैं तो अब कटनी बाईपास में भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर कुटला थाना प्रभारी राजेंद्र मिश्रा या थाना प्रभारी राहुल पांडे सहित लाइन, सुदेश समन और पुलिस बल को तैनात किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने प्रयागराज जाने वाले लोगों को हिदायत दी है कि वो लोग आगे न जाएं, क्योंकि उन्हें प्रयागराज तक जाने के लिए पूरी तरह से कई घंटों से नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। कटनी पुलिस द्वारा वाहनों को रोका जा रहा है, साथ ही यात्रियों के लिए भोजन और उसकी व्यवस्था की जा रही है। वही हाल सतना और सतना का भी है। सतना में भी इस तरह के जाम है। रीवा चाकघाट में से निपटने के लिए सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में प्रशासन द्वारा 20 से 30 किलोमीटर में कई घंटे छोटे छोटे स्टॉपर बनाकर जाम से निपटने के लिए वाहनों को हर एक स्टॉपर पर 5 से 10 मिनट के लिए रोका जा रहा है। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में वाहनों को रवाना किया जा रहा है। इसी बीच यात्रियों को कई पॉइंट पर 5 से 10 मिनट का जाम झेलना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि महाकुंभ स्नान करने वालों के लिए बॉर्डर पर एक स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर चाकघाट बॉर्डर, जहां से संगम केवल 50 किलोमीटर की दूर पर है, तीर्थ यात्रियों को रोकने के लिए तरह तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। उनके लिए प्रशासन पूरी तरीके से खाने पीने और फ्रेश होने का इंतजाम कर रहा है। रीवा प्रयागराज मार्ग पर हर 10-15 किलोमीटर पर पुलिस बैरिकेड लगाकर थोड़ी थोड़ी देर के लिए यात्रियों को रोक रही है, जिससे सड़क पर दबाव कम से कम हो सके। इसके बावजूद भीड़ घटने का नाम नहीं ले रही है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी काफ़ी तौर पर निर्देश दिए हैं। और आपको हम बता दें कि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी इस तरह के बॉर्डर के रास्तों पर इस तरह से लोगों को रोका जा रहा है, उन्हें समझाइश दी जा रही है कि आप जो है वो प्रयागराज न जाएं, या जो कुंभ है वो 26 फरवरी तक लगेगा, आप 26 फरवरी तक प्रयागराज जाएं। आपको हम बता दें कि जो भीड़ बढ़ी है, लिहाजा वहाँ वाहनों को नो एंट्री हो जाने से NH कुंभ भीड़ बढ़ने की स्थिति निर्मित हो गई है। लिहाजा वहाँ वाहनों की नो एंट्री हो जाने से NH 30 में वाहनों को रोके जाने का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। अमरपाटन TI KP त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस के जवान खमरसेड़ा के पास प्रयागराज जाने वाले वाहनों को रोक रही है, जिससे हाईवे में भी वाहनों को लगभग 3 किलोमीटर लंबी कतारें लग गई। प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। TI KP त्रिपाठी ने बताया कि वाहनों को रोक रोक के रवाना किया जाएगा।
ताकि यातायात का इकट्ठा लोड न बढ़े। उधर हाईवे पर वाहन रोके जाने की वजह से मैहर मां शारदा नगरी मैहर में भक्तों की भीड़ बढ़ने का अनुमान है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसडीएम विकास सिंह ने बताया कि प्रशासनिक तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालुओं को भारी भीड़ को देखते हुए मैहर में वाहनों को रोककर बारी बारी से भेजने का काम किया जा रहा है। सुबह से वाहनों की लंबी कतार मैहर का पहाड़ी और अबदरा में और अमरपाटन के पास लगाया गया। अस्थायी टोल बैरियर लोगों को रोककर सुविधा अनुसार भेजने का काम किया जा रहा है। यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जगह जगह पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मैहर जिले की कई जगह पर बैरिकेड्स बनाकर वाहनों को रोका जा रहा है। बारी बारी से सुविधा अनुसार वाहनों को छोड़ने का भी काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एकमात्र रास्ता नेशनल हाईवे 30 है, जो कटनी, मैहर तथा रीवा होते हुए गुजरता है। यही वजह है कि यहाँ चंद घंटों के जाम से हजारों वाहन खड़े नजर आएंगे। प्रशासन की माने तो रात तक 10,000 से ज़्यादा वाहन जाम में फंसा है, जिनको बारी बारी से छोड़ा जा रहा है। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने भी हम बात की है, मीडिया को एक संदेश दिया है, आम आदमी को संदेश दिया है। आइए सुनते हैं प्रतिभा पाल ने क्या कहा। हम लोग देख रहे हैं वो चाक घाट में और पीछे जो हमारे स्टेजिंग एरियाज हैं मनगवा के, रायपुर के, सतना में, सतना बाईपास पे, बेला के पास में, ये सभी स्टेजिंग एरियाज में गाड़ियां अकोमोडेट करने का प्रयास किया गया है। ये बिल्कुल सही है कि रश बहुत ज़्यादा है और रेगुलेटेड वे में जो प्रयागराज से एंट्री दी जा रही है उसी के अनुसार गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयास किया जा रहा है कि उनको पानी, पेयजल की व्यवस्थाएं, भोजन की व्यवस्थाएं जो स्टेजिंग एरियाज हैं उन सभी जगह में की गई है। होल्डिंग एरिया जो चाक घाट में भी बड़ा बनाया गया है। लगभग 10,000 से ज़्यादा व्हीकल्स अभी हैं जो हमारे विभिन्न एरियाज में क्यूड अप हैं। तो जैसे ही लगातार हम लोगों का संपर्क भी प्रयागराज की टीम के साथ में है, तो जैसे ही वहाँ से गाड़ियाँ रिलीज़ हो रही हैं और वैसे वैसे यहाँ से भी गाड़ियाँ रिलीज़ की जा रही हैं। अभी आपने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को सुना, उनकी अपील सुनी, साथ ही उन्होंने जो बताया हालात जाम के वो बताए और प्रशासन क्या कर रहा है वो भी बताया। हम आपको बता दें, ये ज़रूरी नहीं है कि रीवा से आप निकल जाएं तो आप जाम से बच जाएंगे। जैसे ही रीवा से आप आगे के लिए निकलेंगे तो इलाहाबाद के अलग अलग, प्रयागराज पहुंचने के अलग अलग स्थानों पर भी आपको जाम मिलेगा। वहाँ नैनी पे मिलेगा, सो आपको वहाँ पे जब आप जाएंगे तो गोहनिया में वो जाम मिलेगा। नैनी के नए पुल पे जाम है, पुराने पुल पे जाम है, आपको बहराना पे जाम है। आपको प्रयागराज पहुँचने के लिए पता नहीं कितने जामों से गुजरना होगा और अगर थक हार करके आप प्रयागराज पहुँच भी गए तो भी आपको घाट में जाने के लिए 1 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर नहीं, 5 किलोमीटर नहीं, इवन 10-10, 20-20 किलोमीटर भी आपको पैदल चलने पड़ सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इन जगहों पे आपको गाड़ियां खड़ी करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था मिल जाएगी। पार्किंग अपनी जगह पे, सारी पार्किंग फुल है। लोगों ने अपने घरों के द्वार पे भी अवैध पार्किंग बना रखी है, उसके लिए भी वो सारी व्यवस्थाएँ वो लोग जो हैं गाँव वाले वो वहाँ पे कर रहे हैं। इवन इस पूरी भीड़ से निपटने के लिए लोग जगह जगह पे भंडारे चला रहे हैं, लोग जगह जगह पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। प्रशासन अपने हिसाब से आम लोगों को, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मध्य प्रदेश के सभी जिले लगे हुए हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि आप देखिए मैहर में स्थिति क्या है। मैहर में भी स्थिति यही है। जब रीवा कटनी और मैहर होते हुए, सतना होते हुए जब आप प्रयागराज जाने की बात करते हैं तो कटनी पुलिस भी जगह जगह उसको रोक रही है। वही हाल मैहर पुलिस का भी है। मैहर पुलिस भी लोगों को रोक रही है। छोटे छोटे टुकड़े में 5-5, 2-2 किलोमीटर में बैरिकेड्स लगा दिए जा रहे हैं। फिर उस बैरिकेड्स को लगा के फिर चीज़ों को छोड़ा जा रहा है। धीरे धीरे करके जो रास्ते क्राउड मैनेजमेंट के जितने तरीके अपनाए जाने चाहिए, पुलिस प्रशासन कर रही है, किसी अपने से निपटना पड़े। और वहाँ पर लोगों के अलग अलग लोगों को लेकर के अपने संसाधन के हिसाब से, चाहे वहाँ हम लोग हों, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो प्रशासन हो, वो लोगों के लिए खाने पीने और पानी की व्यवस्था कर तो रहा है, लेकिन वो नाकाफ़ी हो रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है। आपको हम बता दें कि 45 दिन के कुंभ में 45 करोड़ लोगों के नहाने का अनुमान था, लेकिन 29 दिन में ही ये अनुमान जो है उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो कुंभ में स्नान कर चुके हैं। और अभी ये कुंभ 26 फरवरी तक है। 26 फरवरी का मतलब ये होता है कि अभी ये कुंभ 16 दिन और चलेगा। अनुमान लग रहा है कि ये जो कुंभ है, ये जो रिकॉर्ड है, ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड होने वाला है। लेकिन ये 2-3 दिन का जो पूरा अभी मामला है, खास तौर पे माघ पूर्णिमा तक का जो 12 फरवरी तक का मामला है, इस 12 फरवरी में जो है कुंभ के जो
जिस तरीके से लोग इस पे यहाँ पे स्नान करने के लिए आ रहे हैं, वो आप मान लीजिए ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है प्रशासन को निपटने के लिए। जिस तरीके से जाम लग रहा है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये अपने आप में भयावह है। आप कल्पना कीजिए कि आपको कहीं पे 10 मिनट रोक दिया जाए, 15 मिनट रोक दिया जाए, 20 मिनट रोक दिया जाए, 1 घंटे रोक दिया जाए, और ये समय पता ना हो कि आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे या 24 घंटे भी यहाँ पर एक गाड़ी में जिसमें 10 लोगों के या 7 लोगों के बैठने की व्यवस्था, उस एक गाड़ी में बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने सास ससुर और इनके साथ आपको बैठना पड़े, तो वो कितना कष्टदायक होता है। और वो कष्टदायक तब जब आपके खाने की सामग्री धीरे धीरे खत्म हो रही है, जब पीने का पानी खत्म हो रहा है, और पानी भी मिलेगा अगर कई किलोमीटर दूर जाके पानी मिलने की व्यवस्था हो, वहाँ जो लोग बांटने भी आ रहे हैं वो वहाँ तक पहुँच ना पा रहे हो, तो कितनी बड़ी समस्या होगी। शायद इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए पुलिस भी अपील कर रही है। पुलिस लाउड स्पीकर लगाकर बोल रही है, लोग जाके बोल रहे हैं, सभी थाने के पुलिस थानेदार, थाना प्रभारियों की ड्यूटी लगाई गई है। खास तौर पे रीवा, कटनी, मैहर, सतना और इधर के हम आपको बता दें कि अनूपपुर जैसे सीमावर्ती इलाकों में भी पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि आप प्रयागराज मत जाइए। प्रयागराज जाना है तो 2-3 दिनों के बाद जाइए, 5 दिनों के बाद जाइए। लेकिन जिस तरीके से भीड़ आ रही है प्रयागराज से भी, जो इस तरह के हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो अपने आप में चौंकाने वाली भीड़ है कि पूरा प्रयागराज मेला क्षेत्र जो है वो इस समय माँ गंगा की गोद में जाकर के एक डुबकी लगाने के तैयार है। उसके लिए वो हर कुछ करना चाहता है, लेकिन गंगा में स्नान करना चाहता है। जी हाँ, जिस तरीके से वहाँ पर जिस तरह जाम लगा हुआ, आप देखिए, इवन रात दिन प्रशासन एक है, लोगों को समझाइश दे रहा है, लेकिन लोग हैं कि महाकुंभ में स्नान करने का 145 साल बाद महाकुंभ आया है। ये जो प्रचार हुआ, ये जो चीज़ें वहाँ तक पहुँची कि महाकुंभ 144 साल बाद अब लगेगा, तो लोगों को लगता है कि ये जो मौका है, ये मौका वो वहाँ पर नहीं, दोबारा नहीं मिलेगा, इनके जीवन काल में नहीं मिलेगा। और शायद जो बच्चा जन्म लिया है उससे लेकर के और 100 साल के बुजुर्ग भी प्रयागराज में जाकर के डुबकी लगाना चाहते हैं। और यही एक कारण है। और ख़ास तौर पे कुंभ का जो सही समय माना जाता है, वो माना जाता है मकर संक्रांति से लेकर के माघ के पूर्णिमा तक का। और ये जो 12 फरवरी आ रही है माघ की पूर्णिमा, वहाँ पर सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। और यही चिंता प्रयागराज प्रशासन की भी है, और यही चिंता मध्य प्रदेश के लगे हुए, प्रयागराज से लगे हुए जो ज़िले हैं उनकी है कि क्या एक इस जो माघ पूर्णिमा में जो भीड़ आ रही है चारों तरफ से, जो कर्नाटक से भीड़ आ रही है, जो उड़ीसा से भीड़ आ रही है, जो महाराष्ट्र से भीड़ आ रही है, जो अन्य जगहों से भीड़ आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? वो मध्य प्रदेश के इन्हीं इलाकों से जो इलाहाबाद की तरफ जाते हैं। और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा बुरा हाल जो है वो रीवा का है, क्योंकि रीवा कई जगह से जो NH आती है वो रीवा प्रयागराज हाईवे में जाके जुड़ती है। और यही वो कारण है कि रीवा में जो भीड़ की कंडीशन है वो अपने आप में बेकाबू हो चुकी है। और वहाँ पे एक बहुत ही ऐसे चौंकाने वाला तथ्य रेलवे का भी आया था कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया है। बनारस में रेल पर ही लोगों ने कब्जा कर लिया और वहाँ के रेलवे के इंजन पे जाके लोग बैठ गए और उसे रेल के पायलट को बाहर निकाल दिया गया। इस तरह की जो खबरें आ रही हैं ये वाकई काफ़ी चौंकाने वाली भी है, लेकिन चिंताग्रस्त भी है कि कोई ऐसी स्थिति न निर्मित हो। इसलिए रिएक्शन न्यूज़ भी आम श्रद्धालुओं से ये अपील करता है कि कुछ दिन रुक जाएं और उसके बाद महाकुंभ जाएं। कुछ दिन रुक करके अगर आप महाकुंभ जाएंगे तो आप आसानी से करेंगे। कुंभ 26 फरवरी तक है। अब जो लोग पहले ये कहा करते थे कि पवित्र स्नान में कुंभ लगाने से काफ़ी प्रशासन इस बात को प्रचारित करता था कि पुण्य मिलेगा, अब वही प्रचारित करने लगा, यह अपील करने की कोशिश कर रहा है कि कुंभ 26 फरवरी तक है। आप 26 फरवरी तक आएंगे तो आपको बराबर पुण्य मिलेगा। 20 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पर कहीं पे भी गंगा जी हों। प्रयागराज भी कह रहा है कि आपसे संगम जाने की बात मत कीजिए, जहाँ माँ गंगा है वहीं स्नान कीजिए, उतना ही पुण्य मिलेगा। इस तरह की अपील जो की जा रही है वो क्राउड मैनेजमेंट के लिए की जा रही है, पर लेकिन आम आदमी संगम में ही डुबकी लगाना चाहता है। और उस संगम में पहुँचने की जो ललक है और प्रयागराज में जो गंगा में डुबकी लगाने की जो ललक है वो अपने आप में भीड़ को बढ़ा रहे हैं। हालांकि आदि शंकराचार्य जी हैं इस समय
अवनुक्ता आनंद जी ने भी ये कहा था कि जो लोग कुंभ में गए हों उनके लाए हुए गंगा जल को भी अगर आप अपने शरीर में डाल लेते हैं तो वो भी कुंभ के स्नान के बराबर ही पुण्य मिलता है। इस तरह की जो बातें हैं ये अब जो चारों तरफ से, चाहे वो हमारे साधु संत हो, चाहे ऋषि मुनि हो, और चाहे आपको हम बता दें प्रशासन हो या किसी मुख्यमंत्री की अपील हो, ये सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि कुंभ में काफ़ी भीड़ हो गई है और चारों तरफ लगभग आधा से ज़्यादा भारत इस समय सड़कों पे चल रहा है। जो वहाँ पहुँचना चाहता है, अगर एक आंकड़ा दिया जाए तो आधा से ज़्यादा भारत इस समय सड़कों पर है और जो जगह जगह पे जाम पर फंसा हुआ है। और यही कुछ कंडीशन जो है आपको वहाँ भी देखने को मिल रही है और यही रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, सिवनी, बालाघाट, यहाँ भी इन जगहों पे भी देखने को मिल रही है जो मध्य प्रदेश से रिपोर्ट आ रही है। आप भी देखिए इस पूरे वीडियो को और देखिए कि कुंभ का जो है कुछ भी करेगा पर माँ गंगा में स्नान जरूर करेगा।